चाहता हूं कि आप सब इस जोश हौसले के साथ आज देवेंद्र जी का साथ देने आप होते हो। एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी ब्रिज शर्मा जी कह रहे थे कि भजनलाल जी कहते थे राजनीतिक पीएचडी मैंने कर रखी है। ये करनाल लोकसभा की धरा थी जिसने उस पीएचडी को पाड़ने का काम किया। आज मैं आया जब आपके 13-17 के इस रोड से, और आते आते एक बीजेपी का कोई दफ्तर था, वहां 100-150 साथी खड़े थे। मैं कहा कौन आए हुए? कहता मनोहर लाल जी आए हुए। आज उस भीड़ को और इस भीड़ को देख के एक चीज ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, करनाल दोबारा पीएचडी पाड़ने का काम करेगा। साथियों, एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी एक नारा लेकर चली थी कि अब की बार 400 पार। 15 दिन हो गए, किसी नेता के मुंह से सुनी 400 पार की बात, और रुझान आने शुरू हो गए। सुना था 16 और 17 तारीख को गृह मंत्री हरियाणा आ रहे हैं, और अभी आते आते मोबाइल में पढ़ा कि दौरा रद्द हो गया। ये उन रुझानों की निशानी है कि आज के दिन रुझान परिवर्तन के, रुझान हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में ले जाने के हैं, रुझान हरियाणा की प्रगति तरक्की की आवाज को पार्लियामेंट में कौन बुलंदगी से उठा पाए, उस लड़ाई के हैं। और इस लड़ाई के अंदर मेरा तो अनुरोध आपसे, मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे है कि मजबूती के साथ मैदान में उतरने का काम करो। साथियों, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है और बूंद बूंद जोड़े समंदर बनता है। जिस मेहनत लगन के साथ आप लोगों ने काम किया, जिस जोश के साथ 9 हलकों के अंदर एक माहौल बना है, आज साफ दिखता है कि जननायक जनता पार्टी करनाल लोकसभा की सीट जीतने का काम करेगी। साथियों, एक चीज बोलना चाहूंगा, जब चुनाव की शुरुआत हुई उस समय कई लोग क्या करते थे, कांग्रेस के, लोकदल के, कि ये तो वोट काटने आ गए। कहते थे नहीं कहते थे? आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग कैंडिडेट उतारे, मगर वोट और टिकट काटने का काम किसने किया? ये खुद के मन में सोच के देख। फरीदाबाद में खुद के रिश्तेदार करण दलाल की टिकट काटी तो भूपेंद्र हुड्डा ने काटी। गुड़गांव के अंदर कैप्टन अजय यादव की टिकट काटी तो भूपेंद्र हुड्डा ने काटी। किरण चौधरी की छोरी श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ भिवानी से टिकट मांग रही थी, उसकी टिकट काट दी। हिसार में खुद के मामे का छोरा वीरेंद्र सिंह का बेटा विजेंद्र टिकट मांग रहा था, उसकी टिकट काट दी। और तो और आपके करनाल में तो लगभग चर्चा ये थी कि भाई इसको टिकट मिलेगी, अपने कुलदीप शर्मा वाले छोरे को, बुल्ले शाह को, दोनों की टिकट काटकर किसको? गुहाड़ा से लाके एक छोरे को दे दी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज अगर कोई सबसे बड़ा टिकट काटू है, अगर कोई सबसे बड़ा वोट काटू है, तो पुत्र मोह में भूपेंद्र हुड्डा है। सिर्फ अपने बेटे को जिताने के लिए आज करनाल के इस मैदान को कमजोर कर दिया। पर ये कमजोर नहीं हुआ साथियों, ये मजबूत हुआ है। जननायक जनता पार्टी ने मजबूती के साथ लोकसभा तो लड़ाएंगे ही, करनाल विधानसभा को भी लड़ने की तैयारी कर रखी है। और साथियों, आपका प्यार, आपका समर्थन मिलेगा तो मैं विश्वास के साथ सकता हूं, विश्वास के साथ एक परिवर्तन की नई भूमिका लिखी जाएगी। एक रीजनल पार्टी हरियाणा की आवाज बनकर करनाल से संसद में जाएगी। साथियों, इस मुहिम में आपको मजबूत रहना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ठाटे हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे तो इस करनाल की पीएचडी को दोबारा पाड़ कर एक नई किताब लिखने का काम करोगे, नया इतिहास लिखने का काम करोगे। मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा कि आज लोग प्रचार में अलग अलग तरह का दुष्प्रचार करेंगे। आपके पानीपत की भी मंडी है, चले जाओ, बीजेपी वालों ने क्या प्रचार कर दिया, आड़तियों की आड़त कम कर दी, 68 रुपए में बांध दी, प्रचार कर दिया, दुष्यंत कर गया। अरे अगर मैं आड़त कम करके गया था, अब तो राज सारा पूरा है, बढ़ा दो, बढ़ाओ, मगर सिर्फ दुष्प्रचार जेजेपी के नाम जोड़ने का काम किया।
कहते थे दुष्यंत ने 7A लगा दी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, 7A तो 1970 के दशक से है। अगर दुष्यंत ने 7A लगाई थी, आज तो धारा पूरा राज्य हटा दो, हटाओ, बदलो। आज जो कार्य इन लोगों ने करे वो हम पे थोप रहे। हमने तो ये सुविधा दी, खाते में पीछे आने शुरू हो गए। ये कॉलोनी के साथी खड़े हैं, इनसे पूछना पीला राशन कार्ड बनवाने के लिए एमसी, विधायक, एमपी को पीछे तक देने पड़ते थे। आज तो परिवार की आय 180 है, 2 मिनट के अंदर आज आपका पीला राशन कार्ड बन जाता है। साथियों, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार गेड़े पे गेड़ा कटवाता था, बनता नहीं था सर्टिफिकेट। आज हमने ये ताकत दी, सीएचसी के अंदर चले जाओ, 2 मिनट में आपका पीला राशन कार्ड के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक प्रमाण पत्र बन जाता है। ये सुविधा हमने दी। जमीन के आंकड़े निकालोगे तो आपकी फर्ज से जरूरी कोई आपका कागजात नहीं होता। ये फर्ज जो लेनी पड़ती थी उसके लिए पटवारी टोना पड़ता था। ये हमारा रामनिवास कागजी पटवारी नहीं है, ये तो नाम टिक गया पटवारी। मगर इससे पूछ लो, इस पटवारी को भी पटवारी के कितने चक्कर काटने पड़ते थे। मगर साथियों, हमने ताकत दी कि गांव से, शहर से कोई फर्ज लेना चाहे तो सीएचसी में जा सकता है, 2 मिनट में उसकी फर्ज मिलती है। और एक नहीं, 200, 400 और फिर 600 सुविधाएं सीएचसी सेंटर पे आपकी पार्टी ने बढ़वाई। ये हमने कर दिखाया। आज लोग कह देते हैं किसान विरोध कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं, सबकी जमीनें हैं खेतों के अंदर। आप मुझे एक किसान बताओ जिसको रोका हो कि जब खेत के साथ उगाई हो रही थी, समर्थन मांगा जा रहा था, तो किसी एक को बोला हो पार्टी ने पैसा नहीं देना। कोई धरनों पर गया था, किसी एक को बोला हो पार्टी ने तू धरने पर नहीं जाएगा। साथियों, हमने तो किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। हमने तो ये व्यवस्था बनाई कि किसान आर्थिक समृद्ध हो, उसको आड़ती के पीछे ना भागना पड़े, उसके खाते में पैसे देने की व्यवस्था बनाई। हमने ये व्यवस्थाएं कर दी कि आज बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आज बुढ़ापा पेंशन बीजेपी 18 प्रदेशों में है, किसी एक प्रदेश में 1500 करी हो। ये हरियाणा प्रदेश है जहां आपकी पार्टी की बदौलत बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए पहुंचने का काम किया है। साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, अरे घर घर जाओ, प्रचार करो। आपका तो बड़ा छोटा सा लोकसभा क्षेत्र है, 4-1 लाख तो पानीपत शहर के और कॉलोनियों के वोट है। अगर यही डोर टू डोर कर दोगे, हर घर तक पर्चा पहुंचा दोगे, हर घर तक चाबी का चुनाव चिन्ह पहुंचा दोगे, लिख लेना कि एक इतिहास रचा जाएगा कि एक उम्मीदवार आपकी पार्टी ने ऐसा उतारा था जिसने दूसरी बार करनाल लोकसभा क्षेत्र की पीएचडी पढ़ने का काम किया था। साथियों, ये हुड्डा और खट्टर तो मिले हुए हैं। और एक नई चीज बता दूं, कल से मोबाइल पे देखना, आज रात से, आजकल तो रील का जमाना है नहीं है? बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान आंख फोड़ता रहता है मोबाइल पे, के आ गई। एक चीज देखने का काम करो, पहले खट्टर सैनी इकट्ठा घुमा करते थे। कल पार्क में सैनी अकेला नहीं घूमने लग गया। उसको भी विश्वास हो गया खट्टर को साथ लेके चलूंगा, वो तो हारेगा, मरना हो रहा होगा। साथियों, ये समझ जाओ, देख लो, ये अब आपके हाथ में है कि अब इस चुनाव को कैसे लड़ने का काम करोगे। और मैं तो प्रार्थना विनती करता हूं आपसे, इस अवसर को खोना मत। ये मौका आज मिलेगा करनाल लोकसभा को कि इन राष्ट्रीय पार्टियों को हटाकर प्रदेश की ताकत को लोकसभा में भेजने का काम करो। और ये ताकत को कोई भिजवा सकता है तो आप जैसा कर्मठ साथी भिजवा सकता है। मैं तो आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, 7 दिन बाकी है शेष, 8वें दिन पोलिंग है। संकल्प ले लो, इन 8 दिनों के अंदर एक वोट जोड़ोगे, एक वोट चाबी के साथ लगाओगे और ऐतिहासिक वोटों के साथ देवेंद्र कादियान को अपना सांसद चुनने का काम करोगे। मैं तो यही प्रार्थना, यही विनती आपके बीच में करने आया था। सभी ने आज यहाँ आगमन पर जो प्यार मान सम्मान दिया, सभी नूरवाड़ा वासियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।